हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज है आपकी 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन। 5 years hence the age of Jacob will be there 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? आपको यहाँ पे दो पर्सन की बात करी है। एक बात करी है आपको जैकॉब की एंड जैकॉब के सन की। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, पर मैं आपको ये क्वेश्चन एक चार्ट बना के बताऊंगी जिससे सबसे इजी होगा काम। ठीक है, अगर मान लो जिस कितने पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, मान लो आपके जैकब, ठीक है आंसर। ठीक है, आपके कितने पर्सन है इसमें? जैकब और कौन हो रहा है? जैकब और उसका सन। ठीक है, अब यहां से देखो आप प्रेजेंट एज, यहां लिखोगे प्रेजेंट एज। डन। यहां पे बनाओगे आप चार्ट इसका। यहां पे लिख रहे 5 years hence, यानी कि 5 साल बाद, यानी कि 5 years लेटर। ठीक है, 5 years लेटर। और एक बनेगा आपका कितने टाइम की बात कर रहे हैं? 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले। ठीक है, ये आपकी टेबल कंप्लीट। अब देखो, पहले जैकब एंड इसके सन। अब क्या होगा देखो, मान लो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेजेंट एज बतानी है। जैकब और सन की प्रेजेंट एज मुझे नहीं पता है, तो एज्यूम कर लेते हैं। मान लो प्रेजेंट एज जैकब की एक्स है, सन की वाई है। डन। अब उन्होंने बोला है कि 5 years यानी कि 5 साल बाद। मान लो एग्जाम्पल बताते, अभी आपकी एज मान लो 10 है, तो 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी? अगर मेरा क्वेश्चन है कि अभी 10 है, तो 5 साल बाद आप बताओगे कि मेरी एज 15 होगी। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ अप्लाई करना है कि अगर उसकी एज अभी x है, तो 5 साल बाद क्या होगी? x+5, सेम y+5। 5 साल पहले, यानी कि मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अभी आप 10 years के हो, 5 साल पहले आपकी एज क्या थी? तो आप क्या करोगे? इसमें 5 का माइनस करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? x-5, y-5। ये आपकी टेबल कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? स्टेटमेंट पे जाना है। 5 years ago has the age of Jacob, यहाँ पे देखना। ठीक है, 5 years वाले में, ठीक है, लेटर मतलब कि बाद वाले में ये लिख रहा है 5 years hence। एज ऑफ जैकब जो है, जैकब की जो एज है, जैकब की एज क्या है 5 साल बाद? x+5। जैकब की एज जो है 3 times that of his son। सन की एज क्या है आपके पास? y+5। कितना बोला? 3 टाइम्स, यानी कि जैकब की जो भी एज है वो जब सन की एज की कब इक्वल होगी? क्या एज इक्वल होगी? जैकब की एज सन की एज के कब इक्वल होगी? जब उसमें सन की एज में 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 टाइम्स, 3 गुना। ठीक है, पहली इक्वेशन ये बन गई आपकी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन इधर ही कर देती हूँ मैं आपकी। सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी कि जैकब 5 years अगो, जैकब की जो एज है 5 years अगो, यानी कि जैकब की एज x-5, 7 टाइम्स देयर सन। सन की एज क्या होगी? यानी कि जैकब की जो एज है वो सन की एज से कब इक्वल होगी? जब इसमें 7 का मल्टीप्लीकेशन, 7 गुना करोगे, जब दोनों की एज इक्वल होगी। डन है, दोनों इक्वेशन कंप्लीट है आपकी यहाँ पे। अब इनको ब्रैकेट ओपन करते, देखो x+5 आपका सेम चलेगा, इज इक्वल टू 3 के साथ 3y 15। डन। अब यहां से आप कर सकते हो, देखो x प्लस, आप ऐसा करो, इसमें इजी कर दो, x की वैल्यू निकालो और इजी हो जाएगा। देखो अगर 3y प्लस 15 -5, तो कितना आ रहा है x की वैल्यू? डायरेक्ट इक्वेशन रख देंगे 10, x की वैल्यू 1 ये मिल गई। ठीक है, अब यहां पे आप 1 2 मत दो। ठीक है, इक्वेशन इसको दो आप पर। ठीक है, इसको 1 दे दो। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही करेंगे। x-5 इज इक्वल टू 7 प्लस 35, x इज इक्वल टू 7y -35 माइनस +5।
साइन चेंज होगा, 5 माइनस का था इक्वल के उधर जाके प्लस का होगा। x इज इक्वल टू 7y माइनस 13, ये आपकी इक्वेशन 2। अब ये और इजी है, आप इसको कुछ नहीं करना, आप इसको इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी x की वैल्यू निकली है, यहाँ पे भी x की वैल्यू है, तो आप किसी भी इक्वेशन में किसी की भी वैल्यू रख दो, दोनों सेम ही बनेगी। मान लो इस इक्वेशन में मैं x की जगह ये रख दूं, या इस इक्वेशन में मैं ये x की जगह ये रख दूं, सेम आंसर बनेगी, सेम इक्वेशन बनेगी। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 2 से x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख देती हूँ। मान लो मैं फर्स्ट में रखती हूँ x की जगह ये वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ एक बार, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करती हूँ, तो x की क्या रखोगे आप, 7y माइनस 30 इज इक्वल टू 3y और साथ में प्लस का 10, ठीक। अब आपका क्या ना, y एक तरफ ले लो, डिजिट एक तरफ ले लो, तो 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10 प्लस 30। डन। 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा आपके पास, 4, 30 प्लस 10 40, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 40 प्लस 4, 4 से 4 डिवाइडेशन करोगे तो 10, तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे 10, यानी कि सन की एज कितनी होगी, 10। सन जो है उसका जैकब का सन 10 साल का होगा। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, तो अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में करोगे सेकंड में करोगे, दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो। मैं अगर फर्स्ट में रखती हूँ तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 10 प्लस 10, तो 3 इंटू 10 होगा आपका 30 प्लस 10, यानी कि जैकब की एज कितनी थी, 40, सन की एज कितनी थी, 10, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे टेबल बना के करें, उससे आपका क्वेश्चन इजी होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे।